गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आज की डेट रहे 31 अक्टूबर 2024। आज की डेट है जो कि दिवाली। इसी डेट में हमने जितना भी करंट अफेयर है हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल ऑफ यू टू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड सो देखते हैं आज की जितना भी क्वेश्चन रहे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। एंड बता दूँ ये जो 31 अक्टूबर है ना, आज की डेट यानी 31 अक्टूबर जो सरदार पटेल रहे उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। सो हमने देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड रेंज ऑफ अर्थक्वेक व्हिच इज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इन हल्मेरा सी इन पैसिफिक ओशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन में जो हल्मेरा सी, ये इंडोनेशिया में रहे। ध्यान से सुनना, इंडोनेशिया में रहे। एंड बात यही है कि मैग्नीट्यूड रेंज, ये कितने की मैग्नीट्यूड रेंज एक अर्थक्वेक जो कि रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है, ये मैग्नीट्यूड कितनी की रहे, वो है 5.7 मैग्नीट्यूड, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, 5.7 मैग्नीट्यूड। एंड बात करें अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, जो सेस्मोग्राफ रहे ना, सेस्मोग्राफ, ये इसके द्वारा ये मेजर की जाती है कि कितनी मैग्नीट्यूड रहे जो अर्थक्वेक की। बात यही है कि जो हल्मेरा, ये जो देख रहे हो हल्मेरा, ये रहे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में अभी रिसेंटली ये जो ऑब्जर्व करी गई है ना, जर्मनी रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व की है। जर्मनी रिसर्च सेंटर एक रहे, यानी जर्मन रिसर्च GRM, जर्मन रिसर्च सेंटर GRC एक सेंटर रहे, GRC, ये सेंटर के द्वारा जो कि ऑब्जर्व करी गई है, याद रखना। एंड सो बस यही याद रखना। एंड बात करें ये इंडोनेशिया की बात रहे तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या रहे, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। बट ये इसके एक न्यू कैपिटल बनाया गया है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू कैपिटल क्या रहे, नुसेंत्रा, जो कि ये न्यू कैपिटल रहे। हालांकि इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है। सो यही याद रखना। और भी रिसेंटली हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस की थी, कल ही नहीं, हमने 2 दिन हो गया। जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने, इसके जो प्रेसिडेंट बने, यानी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने, वो कौन है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, वो है प्रोबावो सुबियांतो। ये इस तरह उनका नाम रहे, प्रोबावो सुबियांतो, जो कि ये प्रेसिडेंट बने। सारे डिस्कस कर ले, आगे कर से देखते हैं नोट में क्या रहे। 5.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट हल्मेरा सी इन इंडोनेशिया में, जो कि हिट करी है अकॉर्डिंग टू जर्मन रिसर्च सेंटर। यही है GRC, यानी जर्मन रिसर्च सेंटर के द्वारा जो रिसर्च करी गई है, जियो साइंस GFZ, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 5.7 मैग्नीट्यूड स्टॉक द हल्मेरा सी इन इंडोनेशिया ऑन मंडे। द जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियो साइंस, यानी GFZ सेड, ये उनके द्वारा बताया गया है। बस यही याद रखना। द अर्थक्वेक वाज एट द डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर 6.21 माइल, इसका जो डेप्थ रहे। सो आगे और से देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, स्टार मार्क करके चलना क्या क्वेश्चन रहे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीफा। बात करें ये फीफा के बारे में, फीफा मतलब ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बता दूँ। ये फीफा जो बॉडी होती है, जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला ये एक बॉडी होती है। एंड इसका स्थापना 1904 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में रहे, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड जो प्रेसिडेंट रहे कौन है, फीफा की जो प्रेसिडेंट वो है ग्यानिन इन्फांटिनो। सो याद रखना, ध्यान से सुनना, ये फुटबॉल रैंकिंग इंडिया की जो रिपोर्ट के मुताबिक ये फुटबॉल टीम रैंकिंग में इंडिया का रैंक 125 रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 125। टॉप पर किसने रहे, टॉप पर रहे अर्जेंटीना टॉप पर। सेकंड पर रहे फ्रांस। एंड तीसरे स्थान पर रहे वो है स्पेन। इंडिया 125 रैंक पर है। बस यही याद रखना, एग्जाम प्रेस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो और एक फुटबॉल से भी याद आ रहा है, जो आपको फुटबॉल से आपको नेहरू कप पूछे तो
नेहरू कप, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में हमने चर्चा कर लेते हैं। ये नेहरू कप एक होती है और एक होती है नेहरू ट्रॉफी। ध्यान से सुनना, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू कप जो है ना ये फुटबॉल से रिलेटेड है, बट ये नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? ये एक बोट रेस रहे, बोट रेस केरला में ये ऑब्जर्व करी जाती है बोट रेस, ये इससे रिलेटेड रहे, जो कि बोट रेस से नेहरू ट्रॉफी। सो देखते हैं आगे नोट में क्या है। इंडियन फुटबॉल टीम climb to 125th FIFA ranking. The Indian men's football team has risen 125th, the latest FIFA ranking after 1-1 draw against the Vietnam रिसेंट फ्रेंडली। बस यही याद रखना, इंडिया का रैंक 125 आगे। और देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। फैसिलिटी 2.0 यानी फैसिलिटी यानी सुविधा पोर्टल। ध्यान से सुनना, ये सुविधा पोर्टल जो कि सुविधा पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है? सुविधा पोर्टल ये जो इलेक्शन कमिश्नर रहे ना, ऑप्शन ए तो राइट आंसर, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा यानी ईसी के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। ध्यान से सुनना क्या रहे इसके बारे में, जो कि ये सिलेक्टेड जो मेंबर रहे, जो सिलेक्टेड मेंबर, जो कोई भी इलेक्शन के लिए जो सिलेक्टेड मेंबर रहे, कैंडिडेट रहे, ये यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। सो यही याद रखना। बात करिए इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, और एक याद आ रहा है इलेक्शन कमिश्नर वो है आपको आर्टिकल 324 टू 329 के बीच में ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में रिप्रेजेंट करवाया गया है, बताया गया है। एंड बात करें अभी जो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस रहे इलेक्शन कमिश्नर, वो है राजीव कुमार, याद रखिएगा राजीव कुमार, जो कि रिसेंटली चीफ जस्टिस रहे, यानी ये 25th चीफ जस्टिस रहे। सो याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस पूछे तो, यानी सीजीआई फीमेल चीफ जस्टिस पूछे तो याद रखिएगा। जो कि और इलेक्शन कमिश्नर ये रहे जो कि आर्टिकल 324 टू 329 के बीच में। एंड अभी के टाइम में जो रहे वो है राजीव कुमार। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछे तो वो है सुकुमार सेन। सो और रिसेंटली में हमने एक डिस्कस करी थी, जो कि इलेक्शन जो चीफ जस्टिस के बारे में। ध्यान से सुना, ये है इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी ये इलेक्शन कमिश्नर जो कि रहे फर्स्ट इलेक्शन, अभी जो करेंटली इलेक्शन कमिश्नर वो है राजीव कुमार, एंड फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर वो है सुकुमार सेन। बट आपको चीफ जस्टिस पूछे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अभी किसने रहे? DY चंद्रचूड़। एंड जो न्यू बनने वाला है 51st नंबर की वो है संजीव खाना, जो कि ओथ लेंगे 11 नवंबर से। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे। इलेक्शन कमिश्नर लॉन्चेस अपग्रेडेड सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप enabling user with mobile access to apply for permission track status and download approvals candidate and the participate। ये कैंडिडेट जो कि फॉर्म भर सकता है, कैंडिडेट कैन नाउ अप्लाई द कैंपेन रिलेटेड परमिशन, जितने भी परमिशन रहे। ऑल्सो द न्यू एंड द अपग्रेडेड सुविधा 2.0 मोबाइल application for greater convention earlier candidate and the participant of the could track the status of the download approval of the on the mobile app। सो यही याद रखना। आगे और देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। which country has been selected for the focus country in a 55, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कंट्री के रूप में किससे सिलेक्टेड करवाया गया? 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये फिल्म फेस्टिवल ये होने वाला है गोवा में, होने वाला है, ध्यान में रखना, गोवा में होने वाला है ये फिल्म फेस्टिवल। एंड इसमें जो कौन सी कंट्री ने जो कि पार्टनर कंट्री के रूप में सिलेक्टेड कर पाई है, फोकस कंट्री के रूप में, ये ऑस्ट्रेलिया रहे। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ये जो होने वाला है 28 नवंबर टू ये 20 नवंबर टू 28 नवंबर ये होने वाला है, जो कि पटना की गोवा की पनाजी में, गोवा की कैपिटल तो पनाजी है। सो याद रखिए, बात करें गोवा के बारे में क्वेश्चन रहे तो हमने गोवा के बारे में सारे डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सुनना, ये है गोवा की कैपिटल आपको पनाजी मिलेगा।
पनाजी कैपिटल रहे। एंड इसके जो सीएम रहे, सीएम है प्रमोद सावंत, सीएम है प्रमोद सावंत। एंड गवर्नर किसने रहे, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। एंड सो यही याद रखना। एंड गोवा की जो स्टेट डे होती है, स्टेट डे ये है 31 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये हालांकि ये जो सेपरेट एक स्टेट बने वो है 1987 से एक सेपरेट स्टेट बने, जो कि स्टेट जो कि 25 नंबर पर एक सेपरेट स्टेट बने गोवा। एंड सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट आपको पूछे तो यही है। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे। ऑस्ट्रेलिया वॉज डिजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ फोकस। फोकस आर द फेस्टिवल ऑफ द सेवन ऑस्ट्रेलियन फिल्म सेट टू बी स्क्रीन्ड। ये highlighting to the country's rich storytelling traditional including indigenous and contemporary narratives। बस यही याद रखना, ये जो फोकस कंट्री रहे वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे कर सकते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रिसेंटली रानी रामपाल, ध्यान से सुना, रिसेंटली रानी रामपाल अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, जो कि रिटायरमेंट की है। रानी रामपाल इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहे, ये रिलेटेड रहे जो कि हॉकी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हॉकी, ये हॉकी से रिलेटेड रहे, जो कि रानी रामपाल एंड फॉर्मर कैप्टन, जो कि फॉर्मर कैप्टन है हॉकी इंडिया की। एंड रानी रामपाल जो कि उनकी जो संबंधित जर्सी नंबर रहे, जर्सी नंबर जो कि 28 रहे। एंड ये भी रिटायरमेंट करवाया गया है। मतलब ये जो जर्सी नंबर रिटायर करने का मतलब उद्देश्य क्या रहे, ध्यान से सुनना। मतलब ये जो उनके जो जर्सी नंबर रहे 28, ये और भी किसी भी प्लेयर को नहीं दी जाएगी। ये इसका खास बात यही है कि ये रिटायर करने का, बस यही याद रखना। एंड ये जो कि इनका जो रिटायरमेंट करी गई है, जो कि उन्होंने जो पहला मैच खेली थी, जो कि 15 ईयर एज में 2010 में वर्ल्ड कप, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कप जो कि उन्होंने खेली थी, जो कि वर्ल्ड कप जो कि 15 एज में सबसे कम उम्र वाला वर्ल्ड कप खेलने वाला। सो याद रखिएगा। एंड एंड ये जो बिलोंग कर रहा है कौन सी प्लेस से, ये हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं। एंड उन्हें भी अवार्ड दी गई है, कौन सी अवार्ड दी गई है, ध्यान से सुनना। उन्हें जो अवार्ड दी गई है वो है जो कि अर्जुन अवार्ड दी गई है 2016 में अर्जुन अवार्ड। एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड। एंड पद्मश्री भी यही 2020 में दी गई है पद्मश्री। सो याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं, जो कि इंडियन हॉकी टीम रिटायर्ड आफ्टर 14 ईयर्स कैरियर के बाद ये रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, जो कि यंगेस्ट टीम मेंबर एट 14 एंड नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी क्वीन कहा जाता है। हर जर्सी नंबर 28 was retired in her honor. She led India to the historic fourth place finish at the 2020 Tokyo Olympic and won the Asia Cup in 2017, ending at 13 years title drought। बस यही याद रखिए। PM रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर ने ये इसके बारे में जो कि उन्हें एक जो कि चिट्ठी भी लिखी है, जो कि PM हॉकी प्लेयर रानी रामपाल ऑन हर रिटायरमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिटन टू फॉर्मर इंडियन हॉकी लीग एंड रानी रामपाल हैव बीन रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट। एंड उनके जो जर्सी नंबर 28, यही याद रखना। एंड उन्हें जो अर्जुन अवार्ड दी गई है, अर्जुन अवार्ड, ये अर्जुन अवार्ड दी गई है कौन सी ईयर में, 2016 में अर्जुन अवार्ड दी गई है। एंड 2020 में कौन सी अवार्ड, अभी रिसेंटली हमने आपको बताया वो है रिसेंटली जो कि पद्मश्री दी गई है 2020 में पद्मश्री। एंड इसी ईयर जो मेजर ध्यानचंद रहे ना, ये भी दी गई है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ध्यान से सुनना, अभी हमने रिसेंटली कल ही डिस्कस की थी इसके बारे में, जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये कैंसिल करवाया गया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो रहे, जो मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये कैंसिल करवाया गया है। सो याद रखना। एंड
सो आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है नंबर 6 पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ HSBC, किसने जो कि फर्स्ट वुमेन CEO के रूप में HSBC की बने हैं, अपॉइंटेड आज द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ HSBC, ये किसने बने, ये बने हैं बन्यार सेनापति, ऑप्शन जो कि रिसेंटली जो कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द फर्स्ट CEO ऑफ HSBC ये जो बने हैं, ये बने हैं जो कि पाम कौर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पाम कौर यही बने हैं जो कि HSBC के अपॉइंटेड की गई है CEO के रूप में। एंड बात करें HSBC की, इसका स्थापना आपको, ये जो HSBC रहे इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1865। सो नोट में क्या रहे देखते हैं। पाम कौर होल्ड अन MBA इन फिनांस एंड become honors from Punjab University in Chandigarh. HSBC Bank has named India origin Palm Kaur is as its new chief finance officer के रूप में उन्हें अनाउंसमेंट करी है। सो याद रखना, आगे की ओर देखते हैं। नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फिनेंस डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, किसने जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है फिनेंस डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रूप में, वो है बर्नियर सेनापति, ऑप्शन एज तो राइट आंसर बर्नियर सेनापति। बात करें ये जो हाल के बारे में, यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रहे, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटक में मिलेगा। एंड ये इस एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना आपको 23 दिसंबर 1940 में करवाया गया है इसका स्थापना। एंड इसके जो चेयरमैन एंड ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD एंड चेयरमैन रहे, वो है डॉक्टर, ध्यान से सुनना, डॉक्टर डी के सुनील, इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जो चेयरमैन है। सो आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे नोट में। बेंगलुरु ब्रेनियर सेनापति has been appointed as the director of finance at Hindustan Aeronautics Limited. He is the fellow member of the natural character chartered accountant of the India. देखते हैं आगे क्या रहा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके चलना। Who has becoming the second Indian chess player to cross the 2800 ELO rating after विश्वनाथ आनंद के बाद ये किसने जो कि सेकंड प्लेयर बने, अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्जुन एरिगेसी। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है। एंड विश्वनाथ आनंद जो बने थे, वो है विश्वनाथ आनंद जो बने कौन सी ईयर में एलो रेटिंग मिलने वाला, ये 2011 में बने थे। सो आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे। In chess, India Grandmaster Arjun Erikesi crossed 2,800 ELO rating mark with the winner at the ongoing European Chess Club of Serbia started at the age 21 years old. Erikesi has become the only second Indian after the legacy विश्वनाथ आनंद के बाद ये सेकेंड इंडियन बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। रोहिणी गोडबोले has been passed away recently at the age of 71 एज में उन्होंने गुजर चुकी है। एंड एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये एक फिजिसिस्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये एक फिजिसिस्ट है जो कि हाल ही उनके निधन हुआ है, फिजिसिस्ट, एंड उन्होंने एक टीचर भी है, देख सकते हो। बस आगे की ओर देखते हैं नोट में क्या रहे। रोहिणी गोडबोले जो कि 12 नवंबर से 1952 में जन्म, एंड 25 अक्टूबर 2024 में उनका निधन हुआ है। वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड एकेडमिस्ट स्पेशलिस्ट इन एलिमेंटरी पार्टिकल फिजिसिस्ट फील्ड थ्योरी एंड फिनोमोलॉजी। एंड ये जो फिजिसिस्ट रहे, ये एक जो कि डायनामाइट के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। डायनामाइट, फादर ऑफ डायनामाइट का किसे कहा जाता है, फादर ऑफ डायनामाइट, क्या आपको याद है जो अल्फ्रेड नोबेल रहे, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी बात एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की, उनकी लिए डेडिकेटेड की जाती है, जो डेथ के लिए, जो कि नोबेल प्राइज़ दी जाती है। 1901 में शुरुआत करवाई गई है। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ किससे मिली थी, इंडियन,
वो है 1913 रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि उनके बुक गीतांजलि के लिए। सो बस फादर ऑफ डायनामाइट ये किसे कहा जाता है, नीचे कमेंट कर देना, फादर ऑफ डायनामाइट। आगे की ओर देखते हैं। नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पीएम मुद्रा योजना यानी PMMY शॉर्ट फॉर्म में, द लोन अमाउंट हैज बीन इंक्रीज टू 10 लाख टू हाउ मेनी रुपीज। ये इंक्रीज करवाया गया है और 10 लाख, मतलब ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तो राइट आंसर 20 लाख। 10 लाख से बढ़ा करके ये जो कि 20 लाख करवाया गया है, किसमें, जो PMMY रहे यानी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रहे, इससे इंक्रीज करवाया गया है। एंड ये स्टार्टेड करवाया गया था, ये जो PMMY इसका स्टार्टेड डेट भी, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है 8 अप्रैल 2015 में ये स्टार्टेड करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें 4 फेजेस होती है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट फेज जो रहे वो है, उसे कहा जाता है शिशु, जिसे 50,000 तक लोन की अमाउंट दी जाती है, 50,000। उसके बाद जो रहे सेकेंड फॉर, वो है किशोर। ये किशोर की अवस्था में जो कि 5 लाख से जो कि 50,000 से ये 50K से बढ़ा करके जो कि 5 लाख दी जाती है। एंड उसके बाद जो रहे वो है तरुण रहे, इसमें जो कि 5 लाख से ये 10 लाख दी जाती थी। पर मतलब ये फर्स्ट फेज में ये 3 फेजेस था, बट अभी एक फेज जो कि इसमें ऐड करवाया गया है, वो है 4th फेज। क्या रहे, तरुण प्लस नाम करके एक लॉन्च करवाया है, जिसमें 20 लाख की अमाउंट दी जा रहा है। सो यही याद रखना। एंड नोट में क्या रहे देखते हैं, यही रहे, हमने इसके बारे में तो डिस्कस करी। द स्ट्रेंथन सपोर्टमेंट टू दी फिनांस मिनिस्टर अनाउंस द लोन अमाउंट 20 लाख, यही याद रखना। सो फ्रेंड, ये आज ही हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन रहे हमने सभी के सभी डिस्कस कर ली। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।